वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आप लोग, और इस एक्टिव पैसिव की एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीज़ बता रहे हैं। और इस माध्यम से अगर आपको हल्के फुल्के भी एक्टिव पैसिव आते होंगे तो ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको बता दें, समय कम है तो बहुत कम समय में एक्टिव पैसिव की एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सिखा रहा हूँ मैं। और निश्चित रूप से ये बड़ी कारगर स्कीम है और इसके माध्यम से आप इसे सीख भी लेंगे, अच्छी तरह से जान भी लेंगे। पहली बात तो ये ध्यान देना है कि एक्टिव पैसिव के जो मूल रूल्स हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के जो नियम हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर मान लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होगा तो उसका पैसिव बनाने में हमें इज आरएम लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और अगर बाय द वे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होगा, अर्थात इज आरएम वॉज वर्ब के साथ या पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, तो इसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इज आरएम वॉज वर्ब तो रहेंगे ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस प्रकार से प्रेजेंट का या पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है। जब आप इसे पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन हैव बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब अगर कोई कहता है मॉडल के लिए कहा जाए तो मॉडल जितने भी है, बिल, कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सभी के लिए अगर आप उसका पैसिव बना रहे हो तो बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। और मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आया हुआ है तो हैव बीन लगा करके तब थर्ड फॉर्म लगेगी। हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी स्थिति में जब कॉमन सामान्य जो टेंस होते हैं उनकी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इन्हें बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है कमल जैन इंग्लिश क्लासेस, जिसमें एक्टिव पैसिव का एक पार्ट पड़ा हुआ है, तो आप उस एक पार्ट को अच्छी तरह समझिए। उसमें जो वेरी प्राइमरी जो थिंग्स हैं वो मैंने आपको बताई हुई हैं। हालांकि आपको बता दें उसका सेकंड पार्ट अभी तक नहीं आ पाया है, वो आना ही है, लेकिन अभी थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण मैं अभी नहीं बना पाया हूँ। लेकिन हाँ, उससे जितना भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कोस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो जल्दी ना मचाइए और धैर्य से उसे पढ़िए। उसके बाद जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको अप्लाई करिएगा। मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव बता रहा हूँ। और अगर आपके पास जो भी बुक्स हैं जिसके अंदर सेट्स दिए हुए हैं या हमारी एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज को करिए और उसके बाद मुझे बताना कि हाँ भाई इस ट्रिक से आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। चलिए, पहला सेंटेंस एक्टिव पैसिव के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि एक्टिव पैसिव में सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और दो चीज़ों में जो बात है वो ये है कि वो उसमें एक तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, और दूसरा हमें उसमें जो वर्ब लगी हुई है वो देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। यहाँ पर जो हु से जुड़ा हुआ पार्ट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, तो इस पार्ट पर आप थोड़ा सा बाद में देखना। लेकिन ये इतना जरूर याद होना चाहिए कि ये पार्ट है बॉयज से कनेक्टेड है। अगर मैं इस शुरुआत के सेंटेंस की बात करें तो हम दो चीज़ों को देखें, एक तो हम देखें पनिश्ड और एक देखें इसका ऑब्जेक्ट है बॉयज। बस दो ही चीज़ों को देख करके हम सिर्फ इसमें ये ध्यान देंगे कि देखिए पनिश्ड लिखा हुआ है और पनिश्ड के साथ साथ पनिश्ड का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका पैसिव बनाने में हमें वॉज और वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है आपकी बॉयज, यानी ऑब्जेक्ट जो प्लूरल है। और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो द बॉयज के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ेगी वर्ब। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बॉयज के बाद का जो हिस्सा है वो इसे छोड़ नहीं सकते अपन, इस पार्ट को भी हमें लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में द बॉयज हु हैड नॉट डन दैट होमवर्क के बाद वर्ब लगेगा, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, फिर वर्ब लगेगा, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, यानी ये कंडीशन थर्ड में अप्लाई हो रही है। देखिए, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, फिर लगा है वर्ब लगी हुई, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर सही हो गया। मेरी बात फिर दोबारा सुनिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो सुनिए। जब भी कोई सेंटेंस दिया है तो हम केवल इसके अंदर ऑब्जेक्ट ढूंढें और वर्ब ढूंढें, बस, और कुछ देखना ही नहीं है। और अगर वो रिलेटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है तो वो इसका पार्ट ही माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे पार्ट को उठाएंगे एक साथ, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, फिर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो वॉज वर्ब लगानी है, तो वर्ब लगा करके, तो आपको सिर्फ इतना देखना है द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, वर्ब कहाँ लिखा हुआ है बस। अब इसमें क्यों गलत हुआ है, इसमें हैड बीन लगा है, एक क्यों गलत हुआ है, यहाँ पर हु हैड नॉट बीन डन लगा है। यहाँ पर देखा जाए तो वर्ब लिखा है साफ साफ, और इसके पहले हु वाले पार्ट को जो के तो कनेक्ट कर दिया, तो आंसर विल बी सी, यानी थर्ड आंसर हो गया।
अब हम चलते, देखो, और अगर नहीं आया तो आगे आएगा, देखो जरा, घबराइए नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दार्जिलिंग, ये लिखा हुआ देखिए, दार्जिलिंग ग्रोज ट्री, दार्जिलिंग ग्रोज ट्री। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ट्री, और ग्रोज ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, इज आर एम के साथ वर्ब की फॉर्म। तो टी इज, अब टी इज देखिए जरा, तो टी इज ग्रोन सेकंड फॉर्म में और कहीं में ही नहीं, इसमें आया है पर बीइंग लगा है, तो खट से आंसर लगा दो सेकंड, बाकी कुछ देखो मत। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज बट लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज। पहले जब भी आपके सामने सेंटेंस आए तो आप ये देखेंगे कि देखिए इसमें पैसिव है, एक्टिव बनवा रहा है, वॉज अरेस्टेड है, आंख मीच करके उसको, ये नहीं कि आपको पैसिव दिया हुआ और फिर भी आप उसको पैसिव बनाने लग गए, तो निश्चित रूप से वॉज अरेस्टेड ये पैसिव है, साफ साफ नजर आ रहा है। और अगला वाला भी देखिए, वॉज रिलीज, ये भी पैसिव है, तो अब उल्टा यानी एक्टिव बनवा रहा है। अब वॉज रिलीज लगा हुआ है तो आपको सेकंड फॉर्म क्या लगानी पड़ेगी, रिलीज। वॉज अरेस्टेड लगा है तो क्या लगेगा, सेकंड। अब अरेस्ट करने वाले कौन होगा, पुलिस, तो द पुलिस अरेस्टेड हिम, देखिए, द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर द लैक ऑफ एविडेंस रिलीज हिम। इसमें देखिए यहाँ अरेस्टेड है और यहाँ भी रिलीज है, इसमें अरेस्टेड तो है पर यहाँ पर रिलीज को पैसे भी रहने दिया है, तो ये नहीं हो सकता। ओवरऑल यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कैसे देखा आपने, एक बार फिर देखिए, यानी आपने देखा कि ये पहले से ही पैसिव था, तो पैसिव होने की वजह से आपने इसको एक्टिव बनाना है, और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, तो ये पहला और चौथा था ही नहीं, अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में द पुलिस आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्टिव है, अरेस्टेड, और अगला वाला भी रिलीज होना चाहिए, तो यहाँ पर वॉज रिलीज कर दिया, ये नहीं हो सकता। ओवरऑल थर्ड आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज में रिक्वेस्टेड का सेंस है यहाँ। अब प्लीज हेल्प मी या तो हम यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं या फिर लेट से बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ इसमें। अब ऐसी स्थिति में यू आर रिक्वेस्टेड, तो भैया मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एक ही सेक्शन में दिया हुआ है, तो सी आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, द रेजिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द इंडिपेंडेंस डे, और सेलिब्रेटेड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज वर लगाना है। अब डे सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, द इंडिपेंडेंस डे वॉज ढूंढ लीजिए, इंडिपेंडेंस डे वॉज सिर्फ और सिर्फ 2 में दिया हुआ है, खटाक से आंसर लगाइए बिना सोचे, बेचारे कुछ नहीं है, सोचना ही नहीं है, और कहीं हो तो बताओ। ये सेलिब्रेशन से कर दिया है, द इंडिपेंडेंस डे ऑब्जेक्ट है, तो उस पर चलिए, तो इसलिए आंसर विल बी क्या, सेकंड, वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका है, आई नो हिम। सब जानते हैं नो वाली स्थिति में हम टू लगाते हैं, नो और ऑब्लाइज टू लेते हैं, तो आंख मीच के कह दीजिए ये दोनों तो बाहर हो गए, अब बचे 2। अब इनको कैसे करेंगे, ही, तो ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही इज ढूंढ लीजिए, ही चौथे में आंसर हो गया, ही इज नोन टू मी। अगला देखिए, ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम, क्या लिखा है उसने, ऐसे, तो दिस ऐसे के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी। अब दिस ऐसे वुड हैव, और वुड हैव वाले में बीन लगाना है, तो दिस ऐसे वुड हैव बीन खर्च से लगा दीजिए, सेकंड आंसर है। आगे बढ़े, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इस तरह के सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना वन का यूज नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आप या तो वंस प्रॉमिस या फिर केवल प्रॉमिस ले सकते हैं, लेकिन बाय वन कभी नहीं लिखती। अब इसमें तो बाय अस हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में देखिए, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अब प्रॉमिस शुड बी कीपिंग लिख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, और वंस प्रॉमिस हैज टू बी, ये भी नहीं हो सकता, तो सीधा आंसर फटाक से, इसमें क्या आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, फटाक से आंसर आएगा इसका। अगला देखिए, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। अब यहां पर हु वाले सेंटेंस में सब जानते हैं बाय हुम से बनता है, अब बाय हुम वाला ये तो है नहीं, ये 3 बचे, बाय हुम बाय हुम बाय हुम। अब यहां देखिए प्रेजेंट है इज, तो इज ही रहेगा, लेकिन वर्ब पहले चाहिए और सब्जेक्ट ये दिस मैस है वो बाद में, तो बाय हुम इज दिस मैस कहाँ है, केवल एक में, चौथे में आंसर ही, इसलिए खट से आंसर। आपको बता दें, इतने लंबे प्रोसेस से जो हम वैसे सिखाएंगे, हम आपको सिखाना ही चाहिए, तरीका तो वही होता है, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको स्पीडली करना है तो ये बहुत आसान सा तरीका है, जिसके माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, अगला है आपका द क्लोन। क्वेश्चन देखिए जरा, द क्लोन है वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, तो ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है, यानी इसको हमें एक्टिव बनाना है, तो ऐसी स्थिति में एक्टिव बनाने में तो दे से स्टार्ट होगा, और ये वॉज वर में वर लगेगा, दे वर लाफिंग, और लाफिंग प्रपोजन एट लेता है, तो दे वर लाफिंग एट कहाँ पर देखो जरा, पहले में ही है, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, आंसर हो गया। देर नहीं लगानी है।
अगला क्वेश्चन देखो, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा। अब ऐसी स्थिति में आई सॉ हिम को देखिए, बस केवल इतने को, इसे छोड़िए। अब आई सॉ हिम में अगर ही के अकॉर्डिंग चले तो ही, और सॉ पास्ट है इसलिए वॉज, तो ही वॉज सीन। ही वॉज सीन के बाद जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने दीजिए। तो ही वॉज सीन लीविंग द हाउस बाई मी, यानी फोर्थ आंसर होगा, और किसी में हो ही नहीं सकता। आगे पीछे इसको हटा नहीं सकते। और टू बी कैसे बन जाएगा, ही वॉज सीन हो, ये हेड भी है तो ये हो ही नहीं सकता। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अ लॉयन में बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल, यहां पर इवन का बहुत बड़ा रोल है। इवन एक एडवर्ब है, यानी वो कह रहा है कि यहां तक एक चूहा भी मदद कर सकता है, तो हम शुरुआत ही यहीं से करेंगे, इवन अ लिटिल माउस। अब इवन अ लिटिल माउस, इवन अ लिटिल माउस वाली कंडीशन चौथे और दूसरे में, और कहीं था ही नहीं। दो तो बिल्कुल बाहर हो गए। अब इसमें मे लिखा हुआ है, तो मे बी हेल्प है, तो उल्टा मे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, अ लिटिल माउस, इवन अ लिटिल माउस मे हेल्प अ लॉयन। अब यहाँ पर उसने नॉट लगा दिया तो हो नहीं सकता, खट से आंसर दूसरा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, हु टॉट हर सच थिंग्स, किसने उसे ऐसी बातें सिखाई। अब यहाँ पर हु वाले का या तो हम बनाते बाय हुम से, या कभी कभी आप देखेंगे कि बाय को पीछे ले जाते हैं। पहली बात तो इसमें देखेंगे वर्ब कौन सी है, टॉट। टॉट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट यानी वॉज वर्ब लगेगा। तो पहली बात तो ध्यान दीजिए, बाय हुम से अगर हम बना देते हैं तो बाय हुम के बाद सच थिंग्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, बाय हुम, फिर यहां आएगा सी। बाय हुम के बाद क्या आएगा, सी। लेकिन सी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं वॉज, तो बाय हुम वॉज सी आएगा। अब बाय हुम वॉज सी टॉट सच थिंग्स, और हु वॉज सी टॉट सच थिंग्स बाय। हालांकि आपको बता दें इस पहले सेक्शन को भी सही माना जाता है, लेकिन बाय हुम से अगर बना हुआ है तो ये भी सही है, बाय हुम वॉज सी टॉट सच थिंग। और इधर बाय हुम की जगह बाय को उसने पीछे लिख दिया है, और हु वॉज सी टॉट सच थिंग। ऐसी कंडीशन में आपको बता दें हमको पहला वाला सही मानना चाहिए, पर आपको बता दें इसमें दूसरा भी सही है। ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहले को सही मानना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवीक। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवीक, किसको उसने जागृत रखा है, मुझे। तो मुझे का मतलब इसमें आई से स्टार्ट बनना चाहिए, तो चलिए आई को तो बना दिया, लेकिन केप्ट पास्ट इंडेफिनिट, तो आई वॉज केप्ट, और अवेक है तो अवेक ही रहेगा, आई वॉज केप्ट। इस पहले वाले में तो हट गया, दूसरा वाला भी हट गया, क्योंकि नॉइज ऑफ ट्रैफिक है जो इसने तो मुझे जागृत किया है, तो बनेगा आई वॉज केप्ट और अवेक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। अब यहां पर बेकिंग कर दिया है तो इसलिए अवेक को बेकिंग कैसे कर देंगे हम, तो सेक्शन नंबर 3 में गलती, मतलब सही माना जाएगा इसका। तो इसमें आपका आंसर है, देखो आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, तो इसमें देखो फिर पैसिव है, इसलिए आपको बाय मी के अकॉर्डिंग आई लगेगा, और आई विल टेक केयर, तो आई विल टेक केयर भाई मेरे एक में दिखाई दे रहा है मुझे, तो आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू, और कहीं है ही नहीं। चलिए अगला चलते हैं, हम नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। हु टीचर्स यू ग्रामर, आपको बताते हैं इसमें या तो इंग्लिश से बनता है या फिर यू से। अगर हम यू से बनाते हैं तो बाय हुम आर यू ढूंढो, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। और अगर मैं पहली बात तो इसमें बाय हुम वाला जो है एक ही एकमात्र है, बाय हुम आर यू, और कहीं देखो इसमें बर लगा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें देखो बिल भी लगा दी, नहीं हो सकता, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर लगा दिए दूसरा। अगला क्वेश्चन है, वी होप दैट वी शैल विन द मैच, तो वी होप हम आशा करते हैं, और क्या आशा करते हैं, दैट वी शैल विन द मैच। तो अगर हम चाहें तो इसका भी पैसिव बनाएं और इसका भी पैसिव बनाएं, तो इसका इट इज होप्ड तो हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बिल बी, ये मिसप्रिंट हो गया है, बी होगा यहाँ पर, इट इज होप्ड दैट द मैच विल बी, ये देखिए ये धोखे से बी लिख गया है ये वाला, इसकी जगह ये वाला बी होना चाहिए, ये वाला, तो इसलिए क्या होगा, द मैच विल बी, ये इट इज होप दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस, तो सेक्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे नंबर 18 पर। समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, यानी किसी ने मुझे बताया कि टाउन हॉल में विस्फोट हो गया है। अब आई वॉज टोल्ड से बनेगा आई वॉज टोल्ड या आई वॉज इन्फॉर्म।
अब आई वॉज इन्फॉर्म्ड मैंने अगर बना भी लिया, देयर हैड बीन को इसने वॉज में चेंज कर दिया तो ये कैसे हो जाएगा? हैड बीन को आप वॉज में चेंज कैसे कर देंगे? अगर हम मिलेगा आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टर्म, तो समबडी नॉर्मली लगाते नहीं, तो आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द, अब हम समबडी को लगा देते हैं तो अबाउट द एक्सप्लोजन वाला सेंस है वो सही आता। आई वॉज टोल्ड मुझे कहा गया अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, और आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द, अब सीधा सीधा ये इसमें समबडी का यूज कर दिया गया, इसलिए मैं समझता हूं इसको आंसर है वो फर्स्ट वाला मानना चाहिए। अब आ जाए हम नंबर 19 की तरफ। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, यहां पर ये जानिए कि मैंने उसे क्या दिलवाई है? अच्छी पत्नी। अच्छी पत्नी को वो दिलवा दिया जाए तो बोलेंगे हम ही वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, पहला आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम चलते हैं नंबर 20 के पास आ जाइए, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अब जैसे हमने कहा कि आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, तो आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार को ड्राइविंग करने के अर्थात छोड़ने के बाद पैसिव बनाना है, तो आफ्टर बीइंग ड्रिवन, क्योंकि फाइनली प्रपोजिशन के बाद जब जीरन का प्रयोग किया है तो इसका पैसिव बनाने में बीइंग ड्रिवन का यूज कर दिया है, और यहाँ पर प्रोफेसर कुमार से थोड़ी बनेगा, ड्रॉप किसने किया है? सी ने, तो बनेगा आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रॉप्ड एट हिज होटल। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वो पहला चौथा वाला होगा, क्योंकि बाकी अगर हम कहते हैं सी वॉज ड्राइविंग तो सीधा ये बन नहीं सकता। आफ्टर सी हैड ड्रिवन तो ये कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर ड्रॉप्ड है तो यहाँ पर ड्रिवन हैड ड्रिवन का सेंस नहीं आ रहा। प्रोफेसर कुमार वॉज बीइंग ड्रिवन, प्रोफेसर कुमार ने तो कोई उनको ले जाया नहीं गया है, तो इसलिए आंसर है वो चौथा ही होगा और कोई हो नहीं सकती, तो आंसर विल बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो हमें क्या फिनिश करना है? दिस वर्क, तो दिस वर्क के अकॉर्डिंग हम दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड होंगी, तो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड और बाई शब्द ये अकेला टुमारो लिखा है, तो इसलिए चौथा आंसर होगा। छुटकियां बजाते इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करा करिए, बहुत लंबे समय से नहीं, बस केवल आपको वर्ब देखनी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है ये देखना है। पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज। अब जैसे पीपल क्लेम लोग दावा करते हैं टू हैव सीन द सस्पेक्ट, संदेहास्पद देखा, तो सीधी बात है यहाँ पर टू हैव सीन है और सस्पेक्ट किस करते हैं? सस्पेक्ट को देखा गया है, हैव सीन, तो सस्पेक्ट, और यहाँ पर क्लेम कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, और इसके अकॉर्डिंग इज लगाना चाहिए, तो सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज, यानी थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ क्लेम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमें इज लगाना, और इज एक ही में लगा है और वो है आपका द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, तीसरे वाले सेक्शन में। अब हम चलेंगे माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? या तो मी या फिर अ प्रेजेंट, तो वायदा किसको किया गया है? मुझे, तो आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल। यहां पर अगर अ प्रेजेंट से बनाएंगे तो प्रोमिस्ड पास्ट इंडेफिनिट तो इस तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए आंसर आएगा आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नंबर 24 की तरफ, और 24 में लिखा हुआ है मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। क्या लिख रही है मोना? एक पत्र, तो पत्र के अकॉर्डिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन ढूंढ लो। अब लेटर वॉज बीइंग रिटन मेरे भाई एक ही में दिखाई दे रहा है, खर्चा अंतर तीसरा लगा दीजिए। अगला देखिए ही टीचर्स अस ग्रामर, इसमें या तो वी से बनेगा या फिर ग्रामर से बनेगा, और अगर मैंने वी से बनाया है तो प्रेजेंटेटिव में वी आर आना चाहिए, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम, और अगर ग्रामर से बनाया तो ग्रामर इज टॉट टू अस बाई हिम। हालांकि आपको बता दें वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम इसलिए सही होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो प्रथम दृष्टया हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना चाहिए, अर्थात वी से बनाना चाहिए, इसलिए चौथा आंसर होगा डू यू इमिटेट अदर्स, क्या तुम दूसरों की नकल करते हो। अब डू यू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज आर एम से स्टार्ट होगा, अदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी आर अदर्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर अदर्स इमिटेटेड बाई यू, यानी पहला आंसर होना चाहिए। इसमें बीइंग लग गया है तो इसलिए हो नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 27 की तरफ। द बॉयज सेव्ड मनी मैनी एल्डर्स फ्रॉम ड्राउनिंग।
अब यहाँ पर बचाया किसको गया है कि कई एल्डर्स को बचाया गया है। अब कई एल्डर्स के मैनी एल्डर्स के अकॉर्डिंग वर लगेगी, वर्ब वर लगाएंगे हम, तो मैनी एल्डर्स वर सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग बाय द बॉयज, यानी आंसर 3। और किसी में है भी नहीं। ब्रेक द बॉक्स, इस सेंटेंस को अगर हम लेट से बनाते हैं तो लेट द बॉक्स बी ब्रोकन, जो आंसर सेकंड में अवेलेबल है, और कोई सही है ही नहीं। पॉजिटिव वर्ब है नहीं, इसलिए आप गेट से थोड़ी बनाएंगे, तो इसलिए आंसर विल बी सेकंड। अब हम चलते हैं नंबर 29 की तरफ। हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड अप, किसी ने तो उसकी पॉकेट चुराई होगी। अब पता नहीं वो अज्ञात है तो संबंध से स्टार्ट होगा, और संबंध वाले भाई देखिए जरा एक ही दिया हुआ है, खट से आंसर लगाइए, देर नहीं चाहिए। चलिए नंबर 29 के बाद आ जाइए 30 पर। चलिए 30 पे आ जाइए। 30 नंबर दिया हुआ है, वाई विल सी नॉट पे द फाइन। अब वाई को तो हम कुछ करते ही नहीं, अब विल के बाद द फाइन आएगा, विल द फाइन और नॉट बी पेड, वाई विल द फाइन नॉट बी पेड है बाय हर, ये सेकंड आंसर है। समवन गेव हर अ बुलडॉग, अब हर का मतलब सी हो जाएगा और गेव यानी पास्ट, तो ही सी वॉज गिवन अ बुलडॉग, और बाय समवन लगाते नहीं तो पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम 32 की तरफ चलते हैं। अ शॉर्ट स्टोन स्ट्रक मी ऑन द, स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। अब ऐसी स्थिति में किसने मारा है मुझे, पत्थर ने, तो आई वॉज स्ट्रक ढूंढने। अब आई वॉज स्ट्रक मेरे भाई एक ही में दिखाई दे रहा है, दूसरा है ही नहीं। ये अच्छी बात है कि तीसरा दूसरा नहीं दिए होते, बस गिने चुने उन्हीं में से आंसर होता है। तो आई वॉज स्ट्रक, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो आंसर विल बी 4th। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो उसमें भी आपको बता दें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले लॉन्ग पढ़ाने के बाद। सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए देहरादून और दूसरों वालों की स्टाइल की तरह। भैया दुनिया भर के गलत, एक 31 नंबर की एक्सरसाइज वो आपकी डे की वीडियो है, इसमें देखिए लेस्ट के बाद सुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। आज मेरे बच्चे बताते रहते हैं देखिए ये किस तरह गलत पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे जानते नहीं इसलिए वो झेल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ सामने हो तो भाई मेरे किसी बढ़िया टीचर से पल्ले नहीं पड़ा, वो उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, यू मस्ट, और उसके चमचे डोलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं से कमेंट करेंगे मेरे ये आए मेरे वो आए, कुछ नहीं आए होते। अगर इतने तीरंदाज हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो, पढ़ो ना उसी से। और फ्री का माल है, फ्री में तो ऐसे ही देगा भैया, वो आपको बटोर करके वो घर पे ले जाने की सोच रहा है। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, बड़े घटिया तरीके के लोग जो है अपने हथकंडे अपनाते हैं। CASB चलो हम आपको रिलैक्सेशन दिलवाएंगे, इनके बाप दिलवाएंगे। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर। इसमें देखिए लुक इन टू दिस मैटर, यानी हम इसमें ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे दिस मैटर को, और दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू आएगा, तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू सिर्फ और सिर्फ सी में, खट से आंसर हो जाएगा। लेट द पुअर नॉट बी टीज्ड, यानी लेट द पुअर नॉट बी टीज्ड, गरीबों को न चिढ़ाया जाए, तो इसका उल्टा बनाना है। ये पैसिव ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक्टिव बनाएंगे, तो डू नॉट से बनाए डू नॉट टीज द पुअर, तो डू नॉट टीज द पुअर यानी चौथे सेक्शन में। पहला इसलिए नहीं टीज्ड लगा दिया उसने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 35। रेन डिस्टर्बटेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब यहाँ पर डिस्टर्ब किया, क्या किया गया है, पिछले दिन का खेल, तो यानी शुरुआत होनी चाहिए द लास्ट डेज प्ले, और डिस्टर्बटेड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म यानी वॉज लगेगा। द लास्ट डे प्लेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, फिर लगेगा वॉज डिस्टर्ब्ड बाय रेन, यानी आंसर ए, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर, क्या लिया उसने, मनी, तो मनी वॉज टेकन से ढूंढ लीजिए, द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, यानी आंसर सेकंड, क्योंकि मनी के अकॉर्डिंग टुक लिखा हुआ है तो वॉज लगना है, इसलिए ये एक कंडीशन है। चलिए अगला चलते हैं हम नंबर 37 की तरफ। द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, तो हिम से बनेगा ही वॉज रिफ्यूज्ड, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द पियोन, क्योंकि उसे मना किया गया है, तो इसमें 3 बार हो गए, सीधा आंसर ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द पियोन। अगला आपका 38 नंबर, इस क्वेश्चन में देखिए जरा। द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स,
द पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी वर द पॉलिटिकल लीडर्स वर, और कॉन्टिन्यूस है इसलिए बीइंग लगेगा, इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर, यानी पहला आंसर होगा। और किसी में है भी नहीं, देखिए जरा वर्ब तीनों वॉज आर और इज लगी हुई है, तो एक ही है, लीडर्स लिखे हैं तो वर ही लगना है। चलिए 39 पे चलते हैं हम। 39 ये रहा, और 39 में देखिए जरा, द बीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट, बनाने वाले, डैम बनाने वाले, द बीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। क्या बनाया उन्होंने? अ परफेक्ट डैम। तो अ परफेक्ट डैम और बिल्ट सेकंड फॉर्म में तो वॉज लगा दीजिए। अ परफेक्ट हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बिल्ट है तो हैज बीन लगेगा। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। तो अ परफेक्ट डैम हैज बीन इरेक्टेड। तो इसके अलावा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, हैज वाला तो एक ही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ऑल द इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है तो हमने वर्ब लगानी होगी, इसके अकॉर्डिंग शुड बी फॉलोड। तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय अस, तो आंसर थर्ड। सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो बाय द सर्कमस्टेंसेस, यानी आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। हम छोटी छोटी बातों पर बहुत समय बर्बाद करते हैं, तो हम बर्बाद क्या करते हैं? बहुत सारा टाइम। तो मच टाइम और प्रेजेंट है इसलिए इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स। मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स। अब बायस इसलिए नहीं, क्यों? हम सबके लिए बोला गया है तो ये नहीं लगेगा, या इम्पर्सनल प्रोनाउन मान करके हम बायस नहीं लगाएं तो गलती आपका जो है हो जाएगा वो। और मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स इतना ही लिखा जाएगा, जब यूनिवर्सली सबके लिए कहा जाता है तो हम बायस नहीं लगाते। तो चौथा इसका सही आंसर होगा। गौरव गेव द बैगर एन ओल्ड शर्ट। गौरव ने भिखारी को एक ओल्ड शर्ट दी, तो क्या दी गई? ओल्ड शर्ट दी। भिखारी को ओल्ड शर्ट दी गई, ओल्ड शर्ट को भिखारी नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में गलती हो जाती है। एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बैगर बाय गौरव, यानी सेकंड आंसर होगा। या तो ऊपर वाले में तो गौरव को दे दी भिखारी ने, इसलिए दी किसको? भिखारी को। दे हैव मेड हिम अ किंग, उन्होंने उसे राजा बनाया। तो ही हैज बीन मेड, तो ही हैज बीन मेड तो मेरे भाई एक ही में चौथा ही आंसर है। अब आएंगे हम 45 नंबर में, हु टॉट अस इंग्लिश। अगर हम इसको सीधे सीधे अस से बनाएं, और अस से अगर हम बनाते हैं तो फिर हमें वी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, बाय होम और वर यू। अब बाय होम वर यू मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं है, क्योंकि टॉट लगाए तो लगाना तो वॉज वर ही है। तो ऐसी स्थिति में बाय होम और वॉज इंग्लिश से बनाना पड़ेगा, यानी थर्ड आंसर होगा, क्योंकि वर वाला कोई एग्जाम्पल ही। अगला है क्वेश्चन, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। उन्होंने भोजन पकाया और इसे अनाथ आश्रम में भेज दिया। तो पकाया क्या है? फूड, तो द फूड वॉज कुक्ड, सीधा सीधा, एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। द बॉय हैज रंग द बेल, लड़के ने घंटी बजाई। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए क्या बजाई उसने? घंटी। तो द बेल के अकॉर्डिंग बनेगा और हैज बीन रंग, तो द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, यानी पहला ही आंसर है। अगला आपका नंबर, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। वह पसंद करता है कि लोग उसको सर कहें, तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। अगर मैं ये कहूँ ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, इतना ही छोड़ दें, बाय पीपल ना भी हो तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको पहला आंसर मानना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 49 में, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट। हमने इसको ऐड किया और पाया कि ये सही था। और क्या देखा इसने? एडेड किसको किया है? मनी को। तो मनी वॉज एडेड अप देखना पड़ेगा। तो मनी वॉज एडेड अप, यानी 49 वाली कंडीशन में देखिए जरा, 49 द मनी वॉज एडेड अप। तो मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, यानी पहला ही आंसर होना चाहिए। वॉज एडेड और उसी में है भी नहीं। द टेलीग्राफ वायर हैव बीन कट,
तो किसी ने काट लिया पता नहीं, वो संबंध से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों तो बाहर हो गए, बचे दो। समवन हैज़ कट द टेलीग्राम वायर। अब यहाँ पर हैव बीन लिखा हुआ है तो यहाँ पर हैज ये बनेगा समवन हैज़ कट, क्योंकि बीन लिखा हुआ है पैसे में, तो समवन हैज़ कट यानी चौथा आंसर होगा, इसलिए 50वें का आंसर है वो चौथा होगा। या बार बार मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को अब आप देख रहे हैं तो बस एक ही चीज़ को ध्यान देते हुए चलिए कि वास्तविकता में एक्टिव से पैसिव बनाने में हमने कौन सी ट्रिकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सिर्फ ऑब्जेक्ट पकड़िए और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब देखिए, बस बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। निश्चित रूप से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मेरा वीडियो जो है आपको पसंद जरूर आया होगा और निश्चित रूप से पहले आप हमारे जो YouTube चैनल पर कमल जैन इंग्लिश क्लासेस चैनल पर जो एक्टिव पैसिव की वीडियो पड़ी हुई है उसे आप देखें। उसके बाद इस एक्सरसाइज को बार बार करिए, जो मैंने तकनीक बताई हुई इस तकनीक से करिए। निश्चित रूप से आपको ये आसान लगेंगी। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ये पहली एक्सरसाइज थी, मैं एक दो एक्सरसाइज और करा दूंगा और इसी ट्रिकोलॉजी से आप सॉल्व कर लेंगे। पर ध्यान रहे जो मुख्य बातें हैं टेंस से रिलेटेड वो आपको आनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आई है वो कमेंट बॉक्स में दे,